हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आईएटी 2023 के क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन के बारे में। आईएटी 2024 और 2025 के डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। 2023 का डिस्कशन करेंगे और इसी तरह हम डाई डाउन करते रहेंगे नीचे नीचे और सारे पेपर्स को हम लोग डिस्कस कर देंगे। तो होपफुली तुम लोग पेपर्स को लगा रहे होगे और किसी भी निगेटिविटी से अभी दूर रहोगे। ज़्यादा सोचो मत, पहले पेपर को दो, आईआईटी का पेपर दो और नेक्स्ट का लिंक यार जिसके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए प्लीज मेरे को भेजना। हम लोग नेक्स्ट के पेपर भी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। आई एम नॉट कमिटिंग कि मैं कर दूंगा, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस पेपर इज इवन मोर सिंपलर देन द 2024 पेपर मेरे हिसाब से। देख लेते हैं। हाउ मेनी रेडियल नोड्स डज Ca प्लस हैव इन इट्स 4s ऑर्बिटल। तो रेडियल नोड की बात कर रहा है। अगर रेडियल नोड की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है यार? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-l-1। तो फॉर 4s इलेक्ट्रो ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल के लिए कितने हो जाएंगे रेडियल नोड? बताओ भाई, ये तो आसान सवाल है। 4 - 0 - 1। अगर तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं याद है तब बात अलग है, अदरवाइज आंसर इजी है ना। अगला देखो, कह रहा है कि अमंगस्ट O2, O2, N2, F2 एंड B2, हमसे पूछ रहा है विच मॉलिक्यूल डज विल बी अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब जो एक्सटर्नल फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, भाई कंसेप्ट भी सीखते चलो ना। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वीकली अट्रैक्टेड टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ठीक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, diamagnetic substances are weakly repelled to an या by an external magnetic field। ठीक, तो इसमें पैरामैग्नेटिक कौन कौन है हम जानते हैं। O2 और B2 कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक, ये दोनों में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 14 और 18, तो ये कैसे हो जाते हैं? डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। O2 में क्या होता है? O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? अगर हम O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होता है? पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py में क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या हो जाता है? ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है। और B2 में भी पाई 2px इक्वल टू पाई 2py में भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें भी। तो ये भी कैसा हो जाता है? पैरामैग्नेटिक। तो जो पैरामैग्नेटिक है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो आंसर अपना ए आ जाएगा। ठीक है ना। अगले सवाल को देखते हैं। कह रहा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पीपीपी बॉन्ड एंगल इन द हाईली रिएक्टिव एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस का हाईली रिएक्टिव एलोट्रोप जो होता है वो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, और व्हाइट फॉस्फोरस का जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री होता है। तो आंसर ये आ जाएगा। और इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन। तो सिडेराइट का फॉर्मूला Fe कार्बोनेट, बॉक्साइट इज Al2O3, मेलेकाइट इज कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक, और क्वार्ट्ज होता है SiO2। तो आयरन किस में है? ए में है। आसानी से तुम्हें फॉर्मूले याद होंगे तो सवाल लग जाएगा। कह रहा विच पैरामीटर्स प्लॉटेड इन एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम मेटलर्जी में यूज होता है। अगर तुमने मेंस पढ़ा है तो मेटलर्जी में ये नहीं पढ़ा होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं? डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, और एक प्लॉट ले लेते हैं हम लोग किसके, इसके बीच में C+O2। ये तीन रिएक्शन लिखते हैं। C+O2 गिव CO। ठीक, एक पहली रिएक्शन ये होती है। दूसरी रिएक्शन होती है C+O2 गिव CO2। और इनके लिए लाइंस बनी होती हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, किस किस टेम्परेचर पे मेटल के साथ बनी होती है। और CO+O2 गिव CO2 इस तरह के, और इसमें मेटल के साथ इस तरह की लाइंस बनी होती हैं अलग अलग। ठीक, तो कौन से मेटल पे कहाँ पे ये टच करेगा उसे देखते हैं। तो डेल्टा G0 और T के बीच में लाइन होती है।
अगला कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फिंकरस्टीन रिएक्शन विद NaI इन वाया SN2 पाथ। अब SN2 किसमें नहीं होगी? SN2 इसमें तो ये बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक है इसमें तो SN2 बढ़िया से होगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये फिनाइलिक है, मतलब इसमें हेलो बेंजीन है ये सीधे सीधे, तो इसमें पाई बॉन्ड क्या है? रेजोनेंस पाई बॉन्ड करेक्टर है इसमें रेजोनेंस की वजह से, और पाई बॉन्ड करेक्टर की वजह से क्या होगा? SN2 पॉसिबल नहीं होगी। और इस ब्रोमीन में भी पाई बॉन्ड करेक्टर पॉसिबल है, तो इसमें भी SN2 नहीं होगी, इसमें हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 और 3 आ जाएगा। आसानी से आ पा रहा है भाई सवाल, बिल्कुल सवाल मतलब तुम अगर पेपर उठा के भर देख लोगे तब भी सवाल लग जाएगा, है ना। अगला कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन अमंग्स द फॉलोइंग इज मोस्ट एफिशिएंट वे फॉर सिंथेसाइजिंग एन प्रोपाइल बेंजीन। अब पहली रिएक्शन कौन सी है? पहली रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ये, फॉलोड बाय वोल्फ कृष्णर, फॉलोड बाय वोल्फ कृष्णर, वोल्फ कृष्णर रिडक्शन। तो पहली रिएक्शन हम क्या लिखेंगे? बेंजीन से बन जाएगा C डबल बॉन्ड हो, यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा CH3, और इसकी फिर NH2 या N2H4 ही लिख देता हूँ डायरेक्टली। N2H4 और KOH के साथ जब इसे हीट करेंगे तो इससे नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगी, बन गई। ठीक, जब एनाइड्रस LCl3 ले तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, एल्काइलेशन होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होगा यार तो क्या होगा? तो ये आइसोप्रोपाइल बन जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे? क्यूमीन कहेंगे। ठीक, ऐसे ही जब इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? कार्बोकेटाइन 1 डिग्री पे बनेगा, फिर ये हाइड्राइड शिफ्ट लेगा, ये भी क्या बना देगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही बनाएगा, तो इससे भी क्यूमीन ही बनेगी। और इसमें H प्लस अटैक करेगा तो एल्कीन पे जब H प्लस अटैक करता तो क्या बनाएगा? तो इससे भी कार्बोकेटाइन बनेगा, तो और इससे बेंजीन की रिएक्शन होगी तो इससे भी क्यूमीन बनेगी। तो बाकी तीनों से क्यूमीन बन रही है, केवल पहले ऑप्शन से ही हमारे क्या बन रही है? हमारी आइसो नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन बन रही, तो आंसर अपना ए मार्क कर देंगे। अगला सवाल कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड कौन सा है? अब इसमें देखो यहाँ पे दो CH3 लगे हुए हैं और इधर से दोनों तरफ से चेन सेम आ रही है, तो ये तो है कायरल हो गया। इसमें एक ही कायरल कार्बन है तो ये तो कायरल हो गया, कोई सिमेट्री नहीं, वैसे सिमेट्री देखेंगे। इसमें अगर तुम इसे कायरल देख रहे हो तो इधर से और इधर से चेन सेम आ रही है, तो बेसिकली ये भी कैसा है? ये भी अकायरल है। कैसा है? अकायरल है, क्योंकि दोनों तरफ से चेन सेम आ रही है, और इसमें ये कायरल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ से चेन अलग अलग आ रही है। तो 2 और 4 कायरल हो गए, तो आंसर आ गया ए। आसानी से आ पा रहा है, कोई परेशानी इसमें नहीं आ रही है। अब अगला सवाल देख लो। अगला सवाल देखो हमारे पास पूछ रहा है क्या? अगला सवाल हमसे कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बेस प्रेजेंट इन RNA। RNA में कौन होता है? DNA में क्या होता है? DNA में क्या होता है? DNA में होता है ATGC, याद आ रहा? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। और RNA में होता है क्या? AUGC, इसमें यूरेसिल होता है। तो ये हो गया साइटोसिन। फॉर्मूले तुम्हें याद होंगे तो आसानी से हो जाएगा। ये साइटोसिन हो गया, ये ग्वानिन है, ठीक, ये थाइमीन है, और ये यूरेसिल है। तो RNA में कौन सा नहीं है? T नहीं है, यानी कि थाइमीन नहीं है, तो आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये देखो, ये तो एरोमेटिक है, साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन है, ये तो क्या है? ये एरोमेटिक है, क्योंकि 2n पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, तो ये एरोमेटिक हो गया। इसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर से ये जो बना हुआ है कंपाउंड, वो इस तरह से, अगर तुम्हें क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये बिल्कुल क्लास नोट्स में हम लोगों ने कर रखे हैं ऐसे सवाल। ये यहाँ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो फाइनली इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा। तो ये भी कैसा बन जाएगा? ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। जब 7 नंबर के रिंग पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो कैसा होता है? वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, और वो क्या बन जाता है?
ये नॉन एरोमेटिक बन जाता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है 7 नंबर की रिंग में, तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहने लगता है ना। और साइक्लोब्यूटाडीन कैसी होती है, ये तो एंटी एरोमेटिक होती है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा 1 और 2 आ गया, तो आंसर ए मार्क कर दिया। ठीक, अगले सवाल पे चलो। भाई इट इज हार्डर टू कंप्रेस लिक्विड एंड सॉलिड रिलेटिव टू गैसेस। अब भाई सॉलिड और लिक्विड में क्या होंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले से ही आपस में बहुत पास है, उन्हें फर्दर कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, तो आंसर इसका भी ए ही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन वाले की तो बात करने से कोई फायदा है नहीं। रिलेटेड टू फ्रेंडलिच आइसोथर्म, फ्रेंडलिच आइसोथर्म आ गई सरफेस केमिस्ट्री। अगर तुमने सरफेस केमिस्ट्री नहीं कर रखी तो एनसीईआरटी से कर लो, क्योंकि हर बार हर पेपर में एक सवाल आ ही जा रहा है। तो फ्रेंडलिच आइसोथर्म क्या कर रहा है, विच वन इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो एक्स बाई एम इज इक्वल टू होता क्या, के इंटू पी की पावर 1/n, और जो 1/n वो लाई करता है वो कहाँ से, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, नहीं लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर पे ये लाई करता है। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, 0 से 1 तक लाई करती है। और ये एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब ये ऑब्जर्वेशन से आया है, और दोनों ही गैस और सोल्यूशन दोनों के लिए ये काम कर जाता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला होने का मतलब क्या है कि ये ऑब्जर्वेशन से आया, इसे डराइव नहीं किया गया। ठीक, अब क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें ये दी हुई है, ये हमें हीट ऑफ एटमाइजेशन दे रखी है, और पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मीन इंथैल्पी एटमाइजेशन की कितनी है, जगह अगर मीन बॉन्ड इंथैल्पी निकालें तो दैट विल बी डेल्टा एच एटमाइजेशन डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी, यानी कि 1665 डिवाइडेड बाई 4 होगी। तो ये गलत बात है, तो पहला ही गलत है, ये तो बात पता ही है, लेकिन हम लोग आगे भी पढ़ते हैं। ऑल CH4 बॉन्ड हैव आइडेंटिकल बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, बिल्कुल सही बात है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंडिविजुअल CH बॉन्ड इन सक्सेसिव स्टेप्स, अगर सक्सेसिव स्टेप्स में तोड़ रहा है तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, CH4 से पहले एक H रेडिकल बना दे रहे हैं और CH3 रेडिकल बना रहे हैं। अब हर बार एनवायरनमेंट क्योंकि बदल जाएगा, इसलिए जो डिफरेंट एनर्जी होगी वही यूज होगी, तो ये तो सही बात लिखी हुई है ना। कह मीन बॉन्ड एंथैल्पीज आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड, बिल्कुल कंपाउंड टू कंपाउंड स्लाइटली डिफरेंट होंगी ही होंगी, ये तो बात तय है। अगला कह रहा है टू सॉल्यूशंस बेंजीन और हेक्सेन, बेंजीन और हेक्सेन कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं, आइडियल, और वाटर और HCl मिलके कैसे बनाते हैं, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल भी कैसा, निगेटिव डेविएशन वाला, निगेटिव डेविएशन से बनाएंगे। तो सिंपल है बिल्कुल, पहले तो नॉन आइडियल मतलब नो डेविएशन वाला ही ऑप्शन था, और कोई ऑप्शन में नो डेविएशन दिए नहीं गया, तो पहले ही आंसर सही हो गया। अगला करा इन एक्वस सोल्यूशन, अगला क्या लास्ट ही क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करा है, इन एक्वस सोल्यूशन द हाइड्रोनियम आयन गेट्स फर्दर हाइड्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला, स्पीशीज क्या बनती है। तो H3O+ को अगर हम हाइड्रेट करें तो यहां से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा इस ऑक्सीजन के साथ, लोन पेयर के साथ, बोलो, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कर लेगा,